योर वॉइस इज नॉट कमिंग। म्यूट किया हुआ बेटा आपने अपने को, अनम्यूट करिए स्टार्ट। उन्हीं दिनों एक अनाथ ब्राह्मण, यस रमीजा, I think she has any problem. Her voice is not coming. Aruhi, Aruhi, are you listening to me? यस मैम। बेटा हम लोग आज थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपने बहुत लेट ज्वाइन करा क्लास को। थर्ड चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में होगा लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 5, पिता का चित्र और जो कविता है मेरा नया बचपन। ये दोनों बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अभी आपके जो यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आएंगे। आपको सिलेबस हम दे चुके हैं, उसमें मैम आपको आज दे देंगी, ठीक है। आपको कल मैम बता चुकी होगी कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। उसमें आपको 15 मार्क्स का लिटरेचर का ग्रामर आएगा और 15 मार्क्स का लैंग्वेज की लिटरेचर आएगी और 15 मार्क्स की लैंग्वेज आएगी, ठीक है। खंड का लैंग्वेज से रिलेटेड होगा और खंड का लिटरेचर से रिलेटेड होगा, ठीक है हमीजा। हम और आरोही, आरोही की आवाज नहीं आ रही है, कैसे पढ़ाई होगी? बिना आवाज के कैसे पढ़ाई होगी? हम जब आप लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं। आरोही, हमें केवल कृष्णा की आवाज आ रही है और बाकी ना आरोही की आ रही है ना रमीजा। रमीजा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा, कृष्णा की आवाज आ रही है। तो आरोही, चलो कृष्णा, रमीजा आप भी रीडिंग करिए। हाँ कृष्णा रीड करते हैं, हम लोग सुनो, ठीक है आरोही, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो कृष्णा का भी लॉस होगा। चलो कृष्णा स्टार्ट रीडिंग। अब सेकंड पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड। उन्हीं दिनों एक अनाथ ब्राह्मण, अनाथ मतलब जिसके माँ और पिता नहीं होते हैं, ठीक है। जब दोनों ही लोग नहीं होते हैं तो ऐसे बच्चे को अनाथ कहते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए आपको चैप्टर्स की थॉरोली रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको रीडिंग पे बहुत कंसंट्रेट करना है। एक छोटी छोटी लाइन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। तो उन्हीं दिनों एक अनाथ ब्राह्मण बालक अपने कुर्ते के जेब में अपने पिता का चित्र लेकर इधर उधर घूमा करता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो कभी नाटक मंडली में काम करके, नाटक मंडली मतलब कि वो नाटक होते थे ना, गली गली में नाटक करना, जैसे रामायण बनाना और कोई भी कहानी ले लेना उसका नाटक करना। कभी भजन गीत गाकर अपनी माता का निर्वाह करता था, अपना और अपनी माता का निर्वाह करता। लेकिन इसमें अब एक बात बताई गई है कि वो अनाथ था। अनाथ मतलब होता है जिसके माँ और पिता दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी माता थी, ठीक है। तो इधर ये बात गलत हो गई थोड़ी सी। उन्हीं दिनों एक अनाथ बालक अपने कुर्ते की जेब में अपने पिता का चित्र लेकर इधर उधर घूमा करता था। उसके पिता का ध्यान होता लेकिन माता का नहीं होता। लेकिन अनाथ उसी को कहते हैं जिसके ना माता होती है ना पिता होता है, ठीक है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सही है जो अर्थ हम आपको बता रहे। अनाथ का मतलब जिस व्यक्ति के माता या पिता नहीं होते हैं वो अनाथ होता है, ठीक है कृष्णा। उसकी माँ थी, वो अनाथ नहीं था। और मैम उसको पता नहीं था कि उसकी माँ है, वो अपनी माँ से अलग हो गया था।
देखो उसमें लिखा था कि वो अपना गाना भजन कीर्तन गाकर नाटक मंडली में काम करके वो अपना और अपनी माता का निर्वाह करता था, मतलब उनका खर्चा चलाता था दोनों का, है ना, दोनों का पालन पोषण करता था, खाना पीना। जब भी वह दुखी होता तो जेब से पिता का चित्र निकाल कर देख लेता था। चलो आरोही, इफ यू आर एबल टू स्पीक, इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी, तो कैन यू रीड इट? आरोही, आप पढ़ लोगी? अगर आप सुन पा रही है तो आप पढ़ना चाहोगी आरोही? रमीजा, चलो कृष्णा। एक दिन, यस कृष्णा। एक दिन वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भजन गा रहा था। तभी सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा के एक सम्मानित पंडित सम्राट की दी हुई पोशाक में उधर आए। सिर उठाए हुए उन्होंने घृणा की दृष्टि से बालक की ओर देखा और मुंह बनाकर आगे बढ़ गए। जब बालक ने जेब से निकालकर पिता के चित्र को देखा तो उसे ऐसा लगा कि मानो पिता उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। बालक के पिता एक विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा कृष्णा, अब इस जगह पे आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर में किसका राज था? ठीक है, इसको इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, बालक दुखी होने पर क्या करता था? क्वेश्चन नंबर 2, आरोही and Ramisa, if you are able to listen to me, please write down the question. थानेश्वर में किसका राज था? लिखो कृष्णा, आरोही, रमीजा। थानेश्वर में किसका राज था? सबसे पहला क्वेश्चन है पहली लाइन का। जब बालक दुखी होता था तो वह क्या करता था? बालक दुखी होने पर क्या करता था? बालक भजन कहाँ गा रहा था? क्वेश्चन नंबर 3, बालक भजन कहाँ गा रहा था? अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन कृष्णा आप बनाओ, क्योंकि बाकी लोगों को तो हम सुन ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, एक दिन में बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भजन गा रहा था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि बालक कहाँ पर बैठकर भजन गाता था? बालक सीढ़ियों पे बैठकर भजन गाता था। फिर एक दिन क्या हुआ? तभी सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा के एक सम्मानित पंडित सम्राट की दी हुई पोशाक पहने हुए उधर आए। सम्राट नहीं आए थे, कौन आया था? सम्राट की सभा के एक सम्मानित पंडित आए थे। उन्होंने बालक को किस दृष्टि से देखा? क्वेश्चन नंबर 4, पंडित ने सम्राट की सभा के पंडित ने बालक को किस दृष्टि से देखा? सम्राट की सभा के सम्मानित पंडित ने बालक को किस दृष्टि से देखा? कृष्णा नोटिस। मैम घृणा की दृष्टि से। हाँ,
Ramiza and Arohi, you can message me if you have any problem. You can give your answer. You can write your question via message. You can send your message to me. Arohi. आरोही द नेक्स्ट पैराग्राफ। बालक के पिता एक विद्वान व्यक्ति थे और वह स्वयं भी बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब पता ही है ना कृष्ण, इंटेलिजेंट। उसने निश्चय किया कि वह पिता की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे। अब था क्या, क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो सम्राट हर्षवर्धन के सभा के वो सम्मानित पंडित थे ना, तो उनको उनकी जो प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, उसने सोचा, बालक ने सोचा कि मैं फिर से उनको पुनः स्थापित करूंगा। मतलब अब मैं उस प्रतिष्ठा को, सम्मान को, इज्जत को दोबारा से लाऊंगा। जो उनकी इज्जत थी, मैं फिर से पिताजी की अपनी इज्जत वापस लाऊंगा। अगले दिन वह सम्राट से पुरस्कार प्राप्त करने का निश्चय कर उनकी राजसभा में पहुंच गया। जो बालक था ना, वो बहुत बहादुर था, वो डरता नहीं था। जैसे इसने निश्चय किया तो ये सोचकर कि मैं अब जाकर सम्राट की सभा से पुरस्कार प्राप्त करूंगा, क्योंकि उस पंडित ने, जो दूसरे पंडित आए थे, उसने उनको बहुत घृणा की दृष्टि से देखा था ना, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा और राज्यसभा से पुरस्कार प्राप्त करके आऊंगा। तो अभी एक अगला क्वेश्चन बन गया कि बालक ने क्या दृढ़ निश्चय किया। बालक ने क्या दृढ़ निश्चय किया? क्वेश्चन लिखो बेटा। रमीजा, क्वेश्चन ये नहीं होगा उस अनाथ बच्चे के पिता क्या करते थे, क्वेश्चन होगा बालक के पिता राज्यसभा में क्या करते थे, या बालक के पिता का राज्यसभा में क्या पद था। ठीक है, लिख लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आई एम मैसेजिंग कृष्णा, हम ये आंसर क्वेश्चन मैसेज कर रहे हैं, तुम भी लिखना, ठीक है। तब तक जो भी क्वेश्चन बोला था वो लिखो। बालक किस दृढ़ निश्चय के साथ बालक किस दृढ़ निश्चय के साथ राज्यसभा में पहुंचा था। लिख लिया? I am messaging this question. Krishna, you can correct your spelling. Arohi, please note down the question number 4 and question number 5. बालक के पिता का सभा में ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिखो। बालक के पिता का सभा में क्या पद था? कृष्णा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, देख के लिख पा रहे हो? Ma'am, we have to write this question. आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले भी कराते थे, लेकिन अभी आपके एग्जाम में आएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखोगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग एग्जाम टाइम कि कौन से क्वेश्चन आप तैयार करूं, कौन से नहीं करूं। तो साथ साथ लिखते जाओ।
इतना कर लो फिर आगे रीड करते हैं। आरोही, आर यू डूइंग? आरोही, प्लीज मैसेज मी। इतने क्वेश्चन करने के बाद प्लीज मैसेज मी। डन? ओके, कृष्णा डन? Ma'am, I'm doing. ओके, किरम इज द गुड। टेप कॉपी में करना, डेट डालना आज की, इंडेक्स में चैप्टर नेम आज ही डाल लो। रमीजा तुम फ्री हो गई, तुम इंडेक्स फिल कर लो तब तक। वेरी गुड। जो काम कर रहे हो क्लास में ओवर करते हुए चलो, क्योंकि होमवर्क करते नहीं हो फिर आप लोग। अभी ये कृष्णा, वेरी गुड। तुरंत इंडेक्स लिख लो, फिर पेंडिंग नहीं रहता वो। अब आगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी वो पंडितों की कैसी बेइज्जती करेगा। पंडित लोग जो इतनी अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे, उसकी बुद्धि के आगे किस तरीके से झुक जाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। हो गया? Still Krishna is writing. Okay, Krishna, everybody has done. How much? How many questions? Ma'am, question number 4. Have you noted down in the rough copy? चलो कृष्णा, next paragraph. Turn your page, page number 24. Start reading. अपने लिए उचित स्थान चुनकर वह बैठ गया। राज्यसभा में विद्वानों के बीच प्रश्न उत्तर हो रहे थे। जब राज्यसभा लगी तो इतने भी उनकी सभा के विद्वान थे, तो प्रश्न और उत्तर कर रहे थे। समय देखकर बालक ने भी सभा में प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति पाकर बालक बोला, अनुमति मतलब परमिशन मांगी। आंसर साथ साथ लिखते जाओ, एक एक लाइन का तो एक एक वर्ड का आंसर है। रमीजा, कृष्णा, Yes, और ma'am. you can write the answer in homework. Okay, have you noted down the question, all the questions you have noted? You can Yes, write ma'am. all the answers in homework. Okay, अनुमति मतलब परमिशन मांगी। कृष्णा, आज्ञा मांगी। सम्राट, मैं विद्वत सभा से ये जानना चाहता हूँ। उसका पहला क्वेश्चन था, सम्राट, मैं विद्वत मतलब विद्वानों की सभा, विद्वत मतलब विद्वानों की सभा से यह जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस
अंग में निवास करती है? अब उसका क्वेश्चन ये था तो सब हंसने लगे, सभी कहने लगे ये तो बड़ा मूर्ख है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि कौन से अंग में निवास करती है। तो अब ये पहला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिख सकते हो कि बालक का पहला प्रश्न क्या था। ठीक है, बालक का पहला प्रश्न क्या था? बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि किस अंग में निवास करती है? ऊपर मैसेज कर देते हैं। बालक का पहला प्रश्न क्या था? लिखो, बालक का पहला प्रश्न क्या था? ओके, जब वो बताता है, पूछता है सबसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। सभा में कानाफूसी होने लगी। कानाफूसी मतलब सब लोग एक दूसरे के कान में फुसफुस करने लग गए। किसी ने बुद्धि का निवास मस्तिष्क तो किसी ने हृदय बताया। विद्वानों के उत्तर से ना ही बालक और ना स्वयं संतुष्ट हुए। बालक ने प्रार्थना की, महाराज यदि आप मुझे अपनी सभा का सदस्य बना ले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। भाई उसने तो अब उनसे वो शर्त रख दी सही उत्तर बताने की, है ना। तो बालक ने सम्राट से क्या शर्त रखी थी? बालक ने सही उत्तर बताने के लिए सम्राट के आगे क्या शर्त रखी? I am writing all the questions. Arohi, Ramiza, Krishna, you all can see from your message. Okay, Krishna done? कृष्णा बेटा हुआ? बालक ने सही उत्तर बताने के लिए सम्राट, ओके वेरी गुड। तो सम्राट ने बालक को अपनी सभा पद घोषित कर दिया। उसने देखो बालक जो था वो इतना चालाक था कि उसने अपने पिता की जगह को पाना। तो उसके पिता सम्राट की सभा के एक सदस्य थे, लेकिन अब क्योंकि वो जब नहीं रहे तो बालक बहुत गरीब हो गया। तो अपनी माता का भजन कीर्तन गाकर वो अपना और अपनी माँ का जीवन निर्वाह करता था और अपने पिता का चित्र हमेशा लेके घूमा करता था, क्योंकि उसकी जो पिता का चित्र था वो उसको हमेशा मोटिवेट करता था, प्रेरित करता था। और जब एक दिन एक जो पंडित थे निकले और उसको घृणा की दृष्टि से देखा तो उसने तुरंत ही दृढ़ निश्चय किया कि मैं राजा की राजसभा से पुरस्कार प्राप्त करके ही मारूंगा। तो सबसे पहले उसने अपने पिता की जगह को पाया, राजसभा का वो बना, सदस्य बना अपनी चालाकी से। उसके बाद उसको उतना पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, सम्राट ने बालक को सभापद घोषित कर दिया, सभासद घोषित कर दिया। सभासद बन जाने पर बालक ने सम्राट को फिर से प्रणाम किया और कहा, महाराज बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर निवास करती है। कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, बहुत बड़ी बात है, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो यदि समय पर उचित बात नहीं कह सकता तो उसे सदा लज्जित ही होना पड़ता है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी हम इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी हम ज्ञान ले लें, कितना भी नॉलेज ले लें हर जगह से, लेकिन अगर हम समय पर उस चीज को नहीं निकाल पाए तो वो व्यर्थ है, बेकार है। और अगर हम बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी
अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मूर्खता से आंसर दे रहे हैं, उचित समय पर उचित बात नहीं कह पा रहे हो, और अगर हमें लज्जित होना पड़ रहा है तो उस बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है ना। तो ये बात बच्चे ने, बालक ने सभा में बोली कि होठों पर निवास करती है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं ना। हमारी बुद्धि जो भी एक्शन ऑर्डर देती है माइंड उसको, टंग को, वही तो हम बोलते हैं। तो जो भी काम होता है हमारी बुद्धि का वो हमारे मुंह से होता है। चलो आज के लिए क्लास यही ओवर करते हैं। यहाँ से सेकंड जो पैराग्राफ है पेज नंबर 24 का थर्ड पैराग्राफ, उसको अंडरलाइन वो कर लो ब्रैकेट, ताकि कल हम लोग को याद रहे कि यहाँ से रीडिंग करना है। बालक का तर्कसंगत उत्तर सुनकर यहाँ को अंडरलाइन करो इधर से। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लोगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स आएंगे और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि अब वो सारी चीजें नहीं आएंगी, जो 3 पैसेज का नहीं आएगा, वो पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि वो एसएससी का पैटर्न है, वो तो फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। तो चैप्टर को जो भी रीड करना है वो बहुत थॉरोली रीड करना है, ताकि आप लोग 3 पैसेज आए, कोई भी 3 पैसेज आए, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सको, कोई भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आए आप कर सको, ठीक है। चलो आज के लिए आपका इतना ही है। क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना, यही आपका होमवर्क था। चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय।